जी हाँ, बॉर्डर खाली करो की जनता आती है। अब लोग जो है गुस्से में, यकीन मानिए आज पूरा देश जो है वो गुस्से में है। गणतंत्र दिवस के दिन किसान आंदोलन के नाम पर राजधानी में जो हिंसा हुई, जो दंगा हुआ, जिस तरह से आतंकी तत्वों ने तिरंगे का जो अपमान किया ना, लोकतंत्र और गणतंत्र का जो मजाक बनाया गया, उसने सबकी आंखें अब खोल दी हैं। इसलिए आज सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के खिलाफ तिरंगा लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। स्थानीय लोग आंदोलनकारियों के खिलाफ आंदोलन पर उतर आए हैं। ये देखिए आप तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, आंदोलन के खिलाफ आंदोलन, तिरंगे के साथ लोग कह रहे हैं सिंघू बॉर्डर खाली करो। आसपास के 40 गांव ने अल्टीमेटम दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। ये देखिए, सुनिए आप नारेबाजी। आंदोलन के खिलाफ आंदोलन हो गया है, जनता समझ गई है, देश समझ गया है। लेकिन जी न्यूज ने ना पहले दिन से, जी हां, पहले दिन से आंदोलन की आड़ में चलाए जा रहे खालिस्तानी एजेंडे का सच आपको शुरुआत से जी न्यूज दिखा रहा था। देखिए फ्लैग मार्च हो रहा है, अब लोग समझ रहे हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब फ्लैग मार्च हो रहा है, अब लोगों को समझ आ रहा है, अब देश जाग रहा है। लेकिन हम फिर से कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जी न्यूज पहले दिन से आंदोलन की आड़ में चलाए जा रहे खालिस्तानी एजेंडे का सच आपको दिखा रहा था। पहले दिन से हम शुरुआत से कह रहे थे, हमने सबसे पहले आपको आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ का सच दिखाया था। याद करिए, आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग का सच हमने आपको दिखाया, आंदोलन में बब्बर खालसा के आतंकी के पोस्टर का सच दिखाया, जगतार सिंह हवारा से लेकर जर्नैल सिंह भिंडरावाला का सच हमने आपको दिखाया। सबसे पहले हमने जी न्यूज ने आपको बताया था कि आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ हो चुकी है, आंदोलन हाथ से निकल चुका है। यह बताया, आपराधिक आतंकी नक्सलियों ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया। और देखिए एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि जगह खाली कराएं। भाई यह बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। अब किसानों पर सख्त एक्शन की तैयारी में, यूपी में आंदोलनकारियों पर सख्त एक्शन की तैयारी, धरना प्रदर्शन खत्म कराने के निर्देश दे दिए हैं। देखिए अब जो लोग समझ रहे हैं, हमने शुरुआत से कहा, तब ना हम पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन हम डटे रहे। हम पर आरोप लगाए गए कि आप किसान विरोधी हैं। हम खालिस्तान की बात करते थे, लेकिन हम सच बताते रहे। हमें किसान विरोधी कहा गया, लेकिन हम खालिस्तान की पोल खोलते रहे। अपनी जान की परवाह किए बगैर सबको बताया आंदोलन में आतंकी घुसपैठ का सच, जिसको आज अब जाकर पूरा देश मान रहा है। लेकिन सवाल जानते क्या है, अगर हमारी बात पहले मान ली गई होती तो सिंघू बॉर्डर जो नया शाहीन बाग बना, उससे पहले खाली कराया गया होता तो 26 जनवरी को दंगा ना होता। मेरे साथ शहनवाज हुसैन, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी से हैं, पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता हैं, और हरिशंकर गुप्ता कांग्रेस के नेता हैं। और इसके अलावा विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी भी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सुनीत चोपड़ा लेफ्ट के नेता है। मैं आप सबके पास आऊं, लेकिन आज वीएम सिंह को एक बार सुनिए। उनसे थोड़ी देर पहले मैंने बात की है। वीएम सिंह जो किसान आंदोलन से अलग हुए हैं, उनसे मैंने बात की है कि आंदोलन से अलग होने से आपके दाग थोड़ी ना धुल जाएंगे। सुनिए पूरी बातचीत। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन से वीएम सिंह इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वीएम सिंह जी, आप आंदोलन से अलग हुए, हिंसा हुई, हम तो कह रहे हैं दंगा हुआ, जो कुछ हुआ राजधानी के अंदर लाल किले पर जो कब्जा हुआ, तमाम चीजें, आप उसके बाद अब आप अलग हुए। आपको लगता है कि आंदोलन अब गलत रास्ते पर चला गया, हाईजैक हो गया, या आपने भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंदोलन गलत रास्ते पर चला गया? मैंने ये नहीं कहा हाईजैक हो गया, मैंने ये जरूर कहा कि आंदोलन के जो मुद्दे थे, मुद्दे से भटक गया। 26 तारीख में मुद्दा हमारा वही था कि 3 बिल को वापस करो और एमएसपी की गारंटी का बिल दो जिसपे खरीद की गारंटी हो। पर 26 तारीख को होड़ लग गई दिल्ली पहुंचने की, कहीं ना कहीं गोल पोस्ट शिफ्ट हो गया। तो ये जो है आज वही चीज है कि जिसको देश को हिला दिया गया है। पूरा देश किसानों के साथ था, कि किसानों के मुद्दों के साथ था, हमें इतनी सपोर्ट मिल रही थी और हर आदमी आ रहा था और कह रहा था मैं आपके साथ हूं। वहीं पर कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने देखा देश के साथ होते हुए, लाल किले पे होते हुए, हमने देखा दिल्ली में होते हुए, तो कहीं ना कहीं हम लोग सब शर्मसार हो गए। इसीलिए मैंने और अपने साथियों ने ये सोचा
कि हम सपोर्ट तो कर रहे हैं एक कॉज के लिए, कॉज हमारा है, मुद्दा हमारा था, पर ये कहीं ना कहीं जो है मुद्दा पीछे रह गया। होड़ दिल्ली जाने की लग गई। 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली की एक जरूरत थी, जो आपको परमिशन, कौन थे ये लोग? जो परमिशन मिली, ये तो जिन लोगों ने बवाल किया, हिंसा की, दंगा किया, पुलिस पर हमले किए, लाठी डंडे, भाले, तलवार, पत्थरबाजी, लाल किले पर दूसरा झंडा, ये कौन थे? ये किसान तो नहीं थे, ये कौन थे? देखिए, ये आप लोगों को मालूम होगा, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को मालूम होगा, आईबी को मालूम होगा, पर इतना है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी गलती है। जब 3 महीने पहले मालूम चल जाए कि लाल किले के ऊपर झंडे लगाने के ऊपर पैसे मिलेंगे, लोगों को अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए देखना चाहिए था। जब आपने हमें सबको परमिशन दी, ट्रस्ट इतना नहीं करना चाहिए था। हमने भी ट्रस्ट किया। उस धमकी के बावजूद आपने जो आंदोलन निकाला, आपकी कोई गलती नहीं? मैं कह रहा हूं ना, मैं कह तो रहा हूं, मेरी बात तो सुन लो पहले। मैंने कहा गाजीपुर में हम बैठे थे, हम पीछे से सपोर्ट दे रहे थे एक भाई को जो मीटिंग में जा रहा था, राकेश टिकैत। वहां मीटिंग से आता है कि ये आंदोलन होगा और यहाँ पर जो है परेड निकलेगी। परेड का दायरा आ गया, हम उस दायरे पे 2 बार इंस्पेक्शन करने गए, एसपी के साथ और एडीएम के साथ। इंस्पेक्शन करने के बाद मालूम चला हो सकता है कुछ लोग दिल्ली चल जाए। हमने कहा ये नहीं होगा। तो रात को उसी रात को 25 तारीख रात को एडीएम, एसपी, राकेश टिकैत और हम चारों ने बैठ के बात किया कि नहीं, हम उसी दायरे में जाएंगे, 11 बजे निकलेंगे, क्योंकि उनने 12 से 5 कहा था। हमने कहा नहीं, 11 बजे निकल के 4 बजे वापस आ जाएंगे। तो हम लोग गए और 11 बजे से पहले हम जब 10 बजे पहुंचे, मालूम चला लोग पहले ही निकल गए बैरियर तोड़ के। लोग हमने ये लोग कौन थे? दंगाई कौन थे? ये दंगाई कहां से आ गए आंदोलन में? मैं बता तो रहा हूँ, राकेश टिकैत की बात कर रहा हूँ भाई, दंगाओं की बात नहीं कर, जो आपको टर्म करना करो। राकेश टिकैत की बात कर रहा हूँ। नहीं, राकेश टिकैत पर तो दिल्ली पुलिस कह रही है कि राकेश टिकैत और उनके लोग हिंसा में शामिल थे। अरे भाई, मैं जो बोल रहा हूँ आप मुझसे पूछ रहे हो या इन्वेस्टिगेटिव आप जर्नलिज्म कर रहे हो? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहिए, कुछ भी कहिए, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। ये दंगाई कहां से आ गया आंदोलन में? मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ भाई, पहले मेरी बात तो सुन लो ना। कि हमने, अगर आप पूछना चाह रहे हो कि हमने विड्रॉ क्यों किया, तो सुनो ना भाई मेरी बात। आप बीच बीच में मुझे बोल के, पता है क्या चीज है, मैं एक बात बताऊं आपको, बुरा मत मानिएगा। आंदोलन से बाहर आने से आपके ऊपर जो दंगों के दाग लगे हैं वो नहीं धुल जाएंगे। आप लोगों की जो जिद थी वो भारी पड़ी ना देश पर, तो जिम्मेदारी भी आपकी है ना वीएम सिंह जी। हो सकता है आपको मेरे सवाल चुभ रहे हो। आंदोलन से अलग होने पर अब दाग थोड़ी ना धुल जाएंगे वीएम सिंह जी। बात तो सुनो ना पहले। आपको तो ये है ना, एक आपको है कि नहीं हमें किसी को अटैक करना है। अरे पहले बात सुनो। एक आदमी ने एक स्टेप लिया है, देश के लिए स्टेप लिया है, तो आपको कम से कम सहनशीलता होनी चाहिए सुनने की। ये स्टेप आपको याद आया 60 दिन बाद लेने में। ये स्टेप लेने में आपको 60 दिन लग गए, जब देश में दंगा पार्ट, दिल्ली दंगा पार्ट 2 हो गया, लाल किले पर कब्जा हो गया, पुलिस 300 पुलिस वाले जख्मी हो गए। वीएम सिंह जी, बहुत देर कर दी ना आपने जागने में। आप अभी जागे नहीं हो, आप नहीं जागे। आपको नहीं मालूम कि 26 तारीख की बात 27 तारीख को हमने किया है, 60 दिन बाद नहीं किया। 26 तारीख के दंगों के बाद किया हमने। तो 26 तारीख को जो दंगों के बाद जागे, दंगों के बाद जागे ना आप। पहले नहीं पता था ये? नहीं तो आपको पहले से नहीं पता था कि खालिस्तानी घुसपैठ हो चुके आंदोलन के अंदर? सिंगू बॉर्डर पर जगतार सिंह हवारा से लेकर भिंडरावाले के पोस्टर लगे हुए हैं। वीएम सिंह जी, मुझे बातें नहीं करना आपसे। भागेंगे आप, भागेंगे ना वीएम सिंह जी, भागेंगे आप? नहीं, मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना वीएम सिंह जी। आपको नहीं पता था? स्काइप ऑन करिए ना, सामने आइए, बात करिए ना मेरे से। जगतार सिंह हवारा, जर्नैल सिंह भिंडरावाले, इन आतंकवादियों के पोस्टर क्या कर रहे थे सिंगू बॉर्डर पर? टुकड़े टुकड़े गैंग की घुसपैठ हो गई थी, मर्जा मोदी के नारे लग रहे थे। आप आंदोलन से अलग हो जाएंगे तो आपके ऊपर जो दाग लगे हैं वो थोड़ी ना धुल जाएंगे वीएम सिंह जी। मैं गाजीपुर की बात कर रहा हूं, तुम सिंगू बॉर्डर की बात कर रहे हो। बॉर्डर पर ही राकेश टिकैत बैठे थे ना। राकेश टिकैत हिंसा में शामिल दिल्ली पुलिस, तो उनसे पूछो ना यार। तो आप भी तो अब तक तो आप उनके साथ थे ना। अब उनसे पूछूं, आपसे ना पूछूं? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आप मुझे जानते नहीं हो तो मुझसे बात क्यों कर रहे हो? मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। आपका बायोडाटा, कांग्रेस की टिकट पर 2 बार आप चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों बार हारे हैं आप। आपका बायोडाटा मैं आपको दे देता हूं।